कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके साथ एक वास्तु टिप शेयर करने वाला हूँ। हमें अपनी रसोइयों में कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे हमारी रसोई में जो अन्नपूर्णा माता होती है, लक्ष्मी माता होती हैं, वो हमसे रुष्ट ना हो। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमें कभी भी रसोई में चप्पल पहन कर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग घर में चप्पल पहनते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रसोई में चप्पल पहन कर ना जाएं। ये अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। और हमें कभी भी रसोई में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, आपको सुबह जल्दी उठकर बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए, तो आप अपने हाथ मुंह अच्छे से धो लें, उसके बाद ही आप रसोई में प्रवेश करें। फिर एक चीज़ है, हमें कभी भी रसोई में आईना नहीं लगाना चाहिए। हमें अपनी रसोई में कभी मिरर नहीं लगाना चाहिए, वो हमारी प्रगति की राह पर रुकावट बनता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप उसे तुरंत हटा लें। फिर हमारी रसोई में कभी भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। जो लीकेज, कोई भी पाइप जो लीक हो रही है, आप कोशिश करें आप उसे बदलवा लें। और कहीं से अगर गंदा पानी निकल रहा है तो आप उसे भी चेक कर लें। ये दरिद्रता को बुलावा देती है, तो आप ऐसा ना करें। आप इसे चेक कर लें और ठीक करवा लें। फिर एक और चीज़ है, हमें कभी भी रात को आटा सान कर रसोई में नहीं रखना चाहिए, या हमें कभी बासी खाना रसोई में नहीं रखना चाहिए रात के वक्त, क्योंकि ये बुरी शक्तियों को आकर्षित करती है। कुछ लोग रात को आटा गूँध कर रख लेते हैं सुबह के लिए, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आरोग्य के नज़र से अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज़ है, हमें कभी भी तवे को या कढ़ाई को घड़ के गंदा नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें साफ़ सुथरा रख कर ही रखना चाहिए। कभी आप तवे को उल्टा ना रखें, ये अशुभ माना जाता है। अगर तवा गंदा हो या कढ़ाई गंदी हो तो ये राहु केतु को आकर्षित करती है और आपके राहु केतु के ग्रह अस्त व्यस्त हो सकते हैं, तो आप ऐसा ना करें। फिर हमें कभी भी रसोई में मेडिसिन्स जो होती हैं, दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमें फ्रिज के अंदर रखना अनिवार्य होता है। आप उसे छोड़कर और कुछ भी रसोई घर में कोई भी मेडिसिन्स ना रखें। आप इसका ध्यान रखें। फिर जब हम आटा सानते हैं, तो जब आटा सानने के बाद हमें उसमें 4 उँगलियों के निशान बना लेना चाहिए। हमें कभी आटा को एकदम ओवल शेप में, जो एक गोल सा शेप होता है, उसमें नहीं रखना चाहिए। वो एक पिंडी का शेप माना जाता है। पिंडी, हम अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, तो वो बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है। आप ऐसा ना करें। आप जब भी आटा गूँधें तो उसमें अपने 4 उँगलियों का दाग बना दें, ताकि वो एक गोल पिंडी का आकार ना ले सके। और एक और चीज़ है, हमें कभी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो घर में कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए रसोई में, जैसे कि आटा, चावल, दाल, राई, नमक, हल्दी, तेल। ये सारी चीज़ें हम पूजन में भी इस्तेमाल करते हैं और ये घर में कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इन सारी सामग्रियों का समाप्त होना अशुभ माना जाता है। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ समाप्त हो गई है तो आप उसका ध्यान रखें और उसे समय समय पर चेक कर लिया करें और उन्हें समाप्त होने ना दें। फिर आ जाती है बात, हमें कभी भी नमक, अपने रसोई का जो नमक होता है, किसी को दान नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसे रोक दें। आप कभी किसी को दान ना दें नमक का। हमें कभी भी रसोई में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। हमें कोई भी कूड़ा करकट या जो भी गंदगी होती है रसोई में जमा नहीं करनी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है। ये दरिद्रता को बुलावा देता है। ये माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी रसोई में गंदगी को जमा ना होने दें, या आप वहाँ जमा ना रखें। आप रसोई में कभी झाड़ू को ना रखें, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आप अपनी रसोई में झाड़ू रखते हैं तो आप वहाँ से हटाकर किसी अलग दिशा में रखें। हमारे घर की रसोई हमेशा ईस्ट साउथ कॉर्नर में होनी चाहिए। ये सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फेस होता है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। हमारी रसोई कभी वेस्ट और नॉर्थ की तरफ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है। ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे घर में, हमारी रसोई में हम कुछ वास्तु टिप्स अगर फॉलो करें तो हमारे जीवन के जो सफलता है वो प्राप्त हो जाती है आसानी से, वरना हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो अगर आप कोई भी भूल करते हैं तो आप भी वास्तु टिप्स को फॉलो करें जो आज मैंने इस वीडियो में शेयर की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।